वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन माई ट्यूब क्लासेस। राधे राधे आप सभी को एक बार फिर आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ सवाल और कुछ थोड़ी बहुत थ्योरी देखा जाएगा। सवाल ज़्यादा याद देखे जाएंगे, तो इसके बारे में आज हम लोग देखा जाएगा अच्छे तरीके से। कुछ इस ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है, और क्या होती है फॉर्मूलेस, और कैसे किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ये सब सारे चीज़ हमें ध्यान में रख के सारे चीज़ करने पड़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग अपने पिछले पार्ट में, मतलब पार्ट 1 में, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट फर्स्ट में हम लोग क्या क्या सीखा गया था, साइंस रेशियो सीखे गए थे और उनकी वैल्यूज़ भी देखी गई थी। अगर आप सबको नहीं आएगा तो आप क्या करिए, मेरा पहला वाला पार्ट आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ कुछ वैल्यूज़ देखे गए थे, जैसे साइन 0 देखा गया था, साइन 30 देखा गया था, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे सारे के चार्ट होते हैं। मतलब सब वैल्यूज़ आप सबको याद रखने चाहिए। मैंने याद करने का तरीका ही बताया था किस तरीके से आपको याद करना है। बस पहला वाला याद कर लीजिए, साइन 0 इजक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इजक्वल टू 1/2, साइन 45 इजक्वल टू 1/√2, साइन 60 इजक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इजक्वल टू 1। तो इसको बस कॉस का जस्ट उल्टा कर देना है। उसको टेन थीटा, आप जानती है टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इजक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। आप जानते हैं, बस इसी से सारे चीज़ क्या करने हैं, आप सबको रिलेट करके क्या करने हैं। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे ज़्यादातर, और क्वेश्चन ही आप सबको अच्छे तरीके से करना है। अगर क्वेश्चन सही होंगे तो आपके नंबर भी मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया ना, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ये सब दिखा गया ना। तो इसी को आज हम लोग करेंगे। जैसे साइन 60 आप लोग पढ़े हैं, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। वैसे ही कॉस 30 कितना होता है, सॉरी कॉस 30 भी हमारा कितना होता है, ये भी √3/2 होता है। अब इसी, और साइन 30 कितना होता है, साइन 30, ये सब सारे टेबल से हो रहे हैं, टेबल से ही किया जा रहा है हम लोग। 1/2 होता है, और कॉस 60 हमारे कितना होता है, 1/2 होता है। बस यही सारे वैल्यूज़ हमें लिखने हैं यहाँ पे। साइन 60 को कितना मैंने बोला, √3/2 बोला है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना, ठीक है। उसके बाद कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 भी हमारा कितना होता है, √3/2 होता है। प्लस का साइन लाना है बीच में। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 होता है। और ये भी कॉस 60 कितना होता है ना, ये भी हमारा कितना होता है, 1/2 होता है। बस इतना बस वैल्यू बस रखना है, उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। √3/2 कितना हो जाएगा, जैसे √3 इंटू √3 कितना होगा, √3 इंटू √3 कितना होता है, √9 होता है। √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस यहाँ 3 रखेंगे हम लोग, 3/4 हो जाएगा। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऊपर को ऊपर गुणा करना, नीचे का नीचे गुणा करना, बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई कितना 1 होगा, 2 का 2 में कितना होगा, 4 होगा। उसका बस हमें क्या करना है, इनको एलसीएम लेके क्या करना, ऐड कर देना है। 3 + 1 = 4/4 = 1। आंसर हो गया ये, बस हमारा। बस इतना करना है आप सबको, बस कुछ नहीं करना। बस आप वैल्यूज़ जो है टेबल्स के अकॉर्डिंग से, जो हम लोग टेबल में जो हम लोग वैल्यूज़ है, ये सब बस क्या करना है, आप सबको याद कर लेना। बस वही वैल्यू क्या करने हैं, क्वेश्चंस में उठा के क्या करने रखने हैं। उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन क्या होंगे, लग जाएंगे, जैसे हम लोग किया गया सेम। समझ में आया आपका। बस साइन 60 की ना हो तो √3/2, कॉस 30 भी हमारा कितना होता है, √3/2, प्लस का सिंबल आना है बीच में। साइन 30 की ना होता है 1/2, कॉस 60 की ना होता है 1/2। बस इसको रख के क्या करना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, एज इट जैसे आप सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10² 45, cos² 30, sin² 60। तो हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं। 10² 45 कितना होता है, 1045 आप लिख लीजिए पहले। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मुझे सही तरीके से लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मैं सही तरीके से नहीं लिखा।
1045 हमारा कितना होता है 1 होता है, 1045 हमारा होता है 1 होता है। वह उसी तरीके से cos 30 कितना होता है हमारा, cos 30 कितना होता है √3/2। sin 30 कितना होता है हमारा, सॉरी sin 60 कितना होता है √3/2। बस यही वैल्यू आपको क्या करना है, इसमें क्या के रखना है। जैसे 210 स्क्वायर 45 है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिखा जा सकता है 210 45 डिग्री होल का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे सेम इसको भी लिखा जा सकता है cos 30 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ये सब आपके सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस है। एनसीईआरटी से मैंने उठाया जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसी को हम लोग किया जा रहा है, जो ज़्यादा चांसेस है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। तो इन्हीं सब को आज हम लोग किया जा रहा है। तो 2 रख दिया गया हम लोग, 1045 का वैल्यू कितना 1 हमारा, 1 यहाँ रख दिया, स्क्वायर कर दिया मैंने, प्लस ला दिया, प्लस साइन यहाँ पे cos 30 हम लोग कितना लिखा गया √3/2 लिखा गया है। इसका भी हम लोग किया गया, स्क्वायर कर दिया गया, माइनस sin 60 कितना लिखा गया, ये भी √3/2 है। इसको भी हम लोग क्या किया जा रहा है, स्क्वायर कर दिया जा रहा है। इतना समझ रहे, बस वैल्यू रखे हैं मैंने। 1 को स्क्वायर करने के कितना को 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, या तो फिर ऐसे करके लिख लीजिए या तो फिर यहीं तुरंत काट सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगा, 2 आंसर आ गया। बस आपको इतना करना है और कुछ नहीं करना है, बस इतना तो आप सब कर सकते हैं। बस वीडियोस अच्छे तरीके से देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, ज़रूर समझ में आएगा कुछ ना कुछ। तो प्लीज़ अटेंशन होकर सारे वीडियोस अच्छे तरीके से, मेरे अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहला पार्ट में मैंने सारे थ्योरी से बताया है किस तरीके से क्या है, किस तरीके से करना है। और इसमें मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ कि ज़्यादातर आप क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा जल्दी सीखेंगे हर एक चीज़ करने के लिए किस तरीके, क्योंकि क्वेश्चन ही मेन होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग तीसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे सब। आप अगर जानेंगे तो अच्छे तरीके से क्या करेंगे, कर लेंगे। तो जैसे ही cos 45 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, cos 45 की ना होता है 1/, cos 45 की ना होता है 1/√2 होता है। और sec 30 की ना होता है cos, पहले sec 30 को उल्टा पहले के देख, cos 30 की ना होता है, cos 30 की ना √3/2, तो sec 30 की ना हो जाएगा हमारा √2/√3 हो जाएगा। वैसे ही cosec 30 की ना होता है, cosec 30 याद करने की आप sin 30 पहले याद करिए, sin 30 की ना होता है 1/2 होता है, तो cosec 30 की ना हो जाएगा 2 होता है। बस ये वैल्यूज आप सबको रखने हैं। चलिए रखते हैं, क्या होता है वर्क/√2 डिवाइड sec 30 की ना 2/√3 प्लस 2, इसको 2/1 कर लेते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करना हमें, वन अपन √2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 2√3/√3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग किस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1/√2/2 प्लस, सॉरी इसको हमें ऊपर ले जाना ना, ऊपर ले जाएंगे हम लोग, इसको ऊपर ले जाएंगे, इधर ये सारी चीज़ को क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे यहाँ पे, ये √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा 2 + 2√3। इस तरीके से अगर कोई सा भी एक्सप्रेशन क्या होता है AB/CD के फॉर्म में होता है, इस तरीके से फॉर्म होता है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है, AB हो गया, ठीक है। D जो होता है क्या होता है ऊपर चला जाता है, C क्या होता है नीचे आ जाता है, इस तरीके के फॉर्म में। देखो AB A/B है और ये CD के फॉर्म में ना, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब
सबको क्या करेंगे, सामने सामने क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, प्लस 2√6 हो जाएगा। इतना समझे कि नहीं समझे आप सब लोग, समझ रहे हैं ना? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। ये देखिए √3 का मन में मल्टीप्लाई किया, √3 हो गया, और 2√2 हो गया, ये 2√6 हो जाएगा। इतना समझ में है? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंजुगेट, मतलब ये कंजुगेट क्या होता है, इसका जस्ट ये देखिए 2 प्लस √2 2√2 प्लस 2√6 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे कंजुगेट कर देंगे इसके। नाउ मल्टीप्लाइंग विथ इट्स कंजुगेट, मल्टीप्लाइंग with conjugate of 2√2 plus 2√6 in denominator and denominator, we get, क्या पाएंगे देखा जाए यहाँ पे, इसको देखिए आप। इसके बाद क्या करेंगे, √3 हो गया, नीचे 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई करेंगे, इसके जस्ट ऑपोजिट साइन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2√2 माइनस 2√6। तो देखिए a प्लस बी, a माइनस बी का नीचे क्या हो रहा है, एक फॉर्मूला बना, a प्लस बी, a जब कोई नीचे कोई फॉर्मूला बना, a प्लस बी का बन रहा है, और क्या बन रहा है, a माइनस बी का बन रहा है। इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, a² माइनस b², और ऊपर का क्या करेंगे, सेम टू सेम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 2√6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2√18 आ जाएगा ना, और नीचे क्या आ जाएगा, 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2√6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम यही फॉर्मूला है जो हम लोग लिखा, a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मूले में मैंने क्या किया, इसे एक्सप्रेस कर दिया है। अब देखिए, अब इसको ऊपर वाले को देखिए, और देखिए √18 को हम लोग ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 इंटू कितना हो, 4 हो गया, नहीं 2 इंटू 3 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो देखिए जोड़ा बना ना, यहाँ पे 3 का 3√2 लिखा जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है, 3√2। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जब 3 आएगा तो 2 मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2√6 माइनस 2 तो यहाँ पे है, इसके जगह पे क्या करेंगे, 3√2 लिखा जाएगा, 3√2, और नीचे क्या लिखा जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 6। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 2√6 हो जाएगा, 2√6 माइनस 6√2, और नीचे कितना आ जाएगा, 16 माइनस 24 हो जाएगा ना, 16 माइनस 24। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 16 माइनस 24 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। -8 जब होगा, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ इसके बाद क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा जगह यहाँ पे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, माइनस 6√2 डिवाइड बाई -8 हो जाएगा। जब माइनस देखिए ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा, 6√2 माइनस 2√6 डिवाइड बाई 8। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा, दिख रहा है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी में ज़्यादा खिचड़ी हो गई है, देख लीजिएगा ध्यान से, आ जाएगा आप सबको समझ में। 6√2 माइनस 2√6 डिवाइड बाई 8 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप सबको? नेक्स्ट चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्वेश्चन मैं आप सबके लिए छोड़ दूँ करने के लिए, बस क्या करिएगा, वैल्यू रखिएगा। साइन मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, साइन 30 कितना होता है,
साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। टेन 45 कितना होता है 1 होता है। कॉसेक 60 कितना होता है 2/√3 होता है। सेम उसी तरीके से क्या होता है कि सेक 30 कितना होता है 2/√3 होता है। कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है। और कॉट 45 भी क्या होता है 1 होता है। ये सब सारे वैल्यू रखिएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, घर पे करिएगा होमवर्क, ये सब आप करिएगा घर पे, ठीक है। और आई होप सो आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा मेरा वीडियोस, मेरा पढ़ाया हुआ। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा तो ज़रूर कमेंट करिएगा मुझे, इससे पता चलेगा कि हाँ आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अपने दोस्तों में साझा करिएगा मेरे वीडियोस को, और मेरे वीडियोस को क्या करिए सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ टॉपिक्स वीक ही रह जाते हैं। ट्यूमेटिक उसमें से एक हार्ड टॉपिक माना जाता है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ज़रूर अच्छे तरीके से समझेंगे। तो प्लीज़ आप सब शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। थैंक यू। और कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मुझे कुछ सजेशन देना हो तो इसके लिए भी क्या करिएगा आप कमेंट में करिएगा। थैंक यू।